हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान मंच में। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा वीडियो मिस ना हो। हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ रहे थे, आइए उसी में अगले टाइप को देखते हैं। एक प्रश्न के साथ सीखते हैं। प्रश्न है, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात। सीता और गीता के आमदनी का अनुपात 8:11 है तथा खर्च का अनुपात 7:10 है तथा दोनों 1000 रुपया बचाते हैं। तो सीता की आमदनी क्या है? सीता की आमदनी क्या है? आइए देखते हैं क्या कहता है। सीता अनुपात गीता। आय का अनुपात दिया हुआ है। आय का अनुपात कितना है? 8:11 है। कितना है? 8:11 है। खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात कितना है? 7:10 है। अब वो कह रहा है कि दोनों 1000 बचाते हैं। कितना बचाते हैं? 1000 रुपया बचाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि 1000 बचाते हैं। यहाँ कितना बचा रहे हैं? 1 बचा रहे हैं। यहाँ बचत कितना कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। यहाँ भी बचत कितना? अगर अंतर समान हो तो अंतर से भाग लगाते हैं। जो दिया हुआ होता है उसी के अनुपात से भाग लगाते हैं। यहाँ बचत का अनुपात दिया हुआ है तो बचत कितना दोनों कर रहे हैं? 1-1 रुपया बचत कर रहे हैं। 1 से भाग लगा देंगे। अब पूछा किसका है? सीता का। किसका पूछा है? सीता का। सीता के आय से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 रुपया आमदनी सीता का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सीता का। फिर से देखते हैं। कहता है कि सीता और गीता के आमदनी का अनुपात 8:11 है तथा खर्च का अनुपात 7:10 है तथा दोनों 1000 रुपया बचाते हैं। सीता की आमदनी क्या है? तो सीता अनुपात गीता लिख लेंगे। आय का अनुपात 8:11 है। खर्च का अनुपात 7:10 है। कहता है कि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं। अब यहाँ हम अंतर देखते हैं तो 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 बचा रहा है। तो जो दिया हुआ था उसी के अंतर से भाग लगा देते हैं, उसी के अनुपात से भाग लगाते हैं। तो 1 से भाग लगा दिए और जिसका पूछा है उससे गुना कर लिए। तो सीता का आमदनी कितना आ गया? 8000 रुपया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ए तथा बी के आय का अनुपात ए तथा बी के
आय का अनुपात 5:4 है तथा खर्च का अनुपात 3:2 है तथा दोनों 800 रुपया बचाते हैं। दोनों 800 रुपया बचाते हैं तो एक की आय कितनी है? एक की आय कितनी है? यहाँ एक ही आय पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। आय का अनुपात क्या है? आय का अनुपात है 5:4 और खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात कितना है? 3:2। अब कह रहा है कि दोनों कितना बचाते हैं? 800 रुपया बचाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना बचा रहे हैं? यहाँ 2 बचा रहे हैं, यहाँ कितना बचा रहे हैं? 2, यानी 2 बचा रहे हैं, तो यहाँ 2 से भाग लगा देंगे। पूछा किसका? ए के, ए से गुना कर लेंगे तो 2, ए 5 है, 5 से गुना कर लेंगे, 4 दूनी 800, यानी 400 मरताबे कट जाएगा। 400 गुना 5 यानी 2000 रुपया एक ही आय हो जाएगा। एक ही आय कितना हो जाएगा? 2000 रुपया एक ही आय हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों तथा परिधियों का अनुपात ज्ञात करें। आइए देखते हैं। 2 वृत्त दिया हुआ है, उसको त्रिज्या दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफल तथा परिधि का अनुपात देखना है। आइए R1 मान लेते हैं। R1 अनुपात R2 कितना दिया हुआ है? 4:5। पहले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। R1 है तो R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, बच जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। R1 है 4 के स्क्वायर, R2 है 5 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 5 पचे 25। ये हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। आइए देखते हैं वृत्त के परिधि का अनुपात। वृत्त के परिधि का अनुपात, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, R1 है इसलिए R1 अनुपात 2 पाई R2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब यहाँ R1 दिया हुआ है 4 और R2 दिया हुआ है 5। वृत्त के परिधि का अनुपात हो जाएगा 4:5। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब
दो घनों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो 2:3 है तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? आइए देखते हैं। भुजा A1 और A2 है, कितना दिया है? 2:3 हुआ है। तो आयतनों का अनुपात बराबर आयतनों का अनुपात बराबर किसका आयतन? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू माने A क्यू अनुपात A2 क्यू, क्या हो जाएगा? 2 के क्यू और 3 के क्यू, 2 के क्यू 8 और 3 के क्यू 27, क्या हो जाएगा? उसके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:27। तो दोस्तों आज यहीं तक। अब हम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। अब हम अगले चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे, उसका नाम होगा मिश्रण। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।